यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर एक पेपर में अपडेट आया है कि कई आवास लाभुक योग्य रहने का नहीं कर सके दावा। योग्य अयोग्य और कुछ त्रुटि का दावा करने के लिए आपके पास 18 जनवरी को समय था। तो कहीं कहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जहाँ पर अपने योग्य रहने के बाद भी और वे छूट गए थे और वे दावा नहीं कर पाए, तो वही पेपर में यहाँ पर दिया है। और इस तरह से आपको झारखंड के सभी प्रखंड में इस तरह से काम चल रहे हैं जो वो आवास में योग्य लाभुक को चयन करने की प्रक्रिया चल रही है और 20 जनवरी तक लगभग झारखंड के सभी जिले में सूची प्रकाशित हो जाएगी। कहीं कहीं लेट भी हो सकता है क्योंकि कुछ प्रक्रिया कहीं पर से बाद में शुरू हुआ है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कुछ और इस तरह से पेपर में न्यूज आए हैं। अब यहाँ पर एक और है कि 250 लाभुकों ने आवास के योग्य होने का किया दावा। तो इस तरह से कहीं कहीं दावा भी कर रहे हैं और कहीं लोग छूट भी जा रहे हैं। तो जागरूकता की कमी है यहाँ पर। तो इस तरह से अगर आप भी वो आवास का एक लाभुक होंगे या आप आवेदक होंगे तो आप इस पर निगरानी बनाए रखना है क्योंकि बहुत सारा प्रक्रिया अभी है जिसमें शुरू नहीं हुई है। और यहाँ पर बहुत सारा सिस्टम था कि जो पहले पीएम आवास ले लिया है उससे वो आवास नहीं देना था। और इसी तरह से और भी बहुत सारा था कि पीएम आवास के अलावा कहीं कहीं अम्बेडकर आवास लिए हैं और वो लोग भी दावा पेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको नजर बनाए रखना होगा। अगर आप योग्य लाभुक हैं, आपको पहले से पीएम आवास का लाभ नहीं मिला है, अम्बेडकर आवास का लाभ नहीं मिला है या इसके पहले किसी भी तरह का आवास का लाभ नहीं मिला है, तब तो भाई आपको अगर लेना है तो आपको तो लगना पड़ेगा। इस तरह से कि आपको अब यह जो है कि अंतिम चरण में है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब अंतिम चरण में है, यहाँ पर भी एक आया है इटकी में 388 आवास आवंटित। तो यहाँ पर है से आवास से आवंटित कर दिया गया है। जैसे पूरे स्टेट को पूरे 2.5 लाख यहाँ पर आवास बनने का टारगेट रखा गया है और उसके बाद है से 3.5 लाख। तो फर्स्ट टर्म में से 2 ही लाख आवास बनना था। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 लाख का ही है प्रक्रिया शुरू किया गया है और सबका कैटेगरी वाइज है। और SC/ST का अलग है 50%, OBC का अलग है, माइनॉरिटी का अलग है, जनरल का अलग है। इस तरह से आवंटन दे दिया गया है। यहाँ पर भी इटकी का है और इटकी में यहाँ से आपको प्रखंड को मिल गया है 388 अब आवास बनाने के लिए। और ये पहला टारगेट होगा जो 20 जनवरी को चयनित लाभुकों की सूची प्रकाशित की जाएगी, मतलब ऐसा है। और यहाँ पर देखिए कि कैटेगरी वाइज देखिए यहाँ अनुसूचित जनजाति 194, पिछड़ा 136, अल्पसंख्यक 39, समान जाति 19। इस तरह से कैटेगरी वाइज है से सबका संख्या है और इसी के आधार पर है से आपका मेधा सूची बन रहा है, प्रतीक्षा सूची बन रही है और उसी सूची के आधार पर अब आवास का जो है कि काम होगा। और अब आवास का जो वर्क है, जो टारगेट है, वो आपका 3 टारगेट है। 2023-24 का अलग है, 24-25 का अलग है, 25-26 का अलग है। तो इसी हिसाब से आपको और देखिए आगे हम लोग यहाँ चलते हैं। सरकार है से पत्र जारी करके अब आवास का संचालन का समय सीमा भी निर्धारित किया था। यहाँ पर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भी आपको आवेदन लिया गया था, इसका निष्पादन किया गया, सत्यापन किया गया। सत्यापन के बाद ग्राम सभा हुई, विशेष ग्राम सभा हुई। ग्राम सभा द्वारा सूची का प्रकाशन तथा प्रकाशित सूची के विरुद्ध आपत्ति आमंत्रण का तिथि निकाला गया जो 28/12 से 8 तक था। अब है प्रकाशित सूची के विरुद्ध आपत्ति का आमंत्रण जो आपको 18 जनवरी तक ही था और ये डेट इसका समाप्त हो गया है। लाभुक को प्राप्त आपत्ति त्रुटि का निराकरण आपको 18/1 तक ही कर लेना था। अब है यहाँ पर अस्थायी प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन जो हर संभवतः आपको 20 जनवरी से प्रकाशन शुरू हो जाएगा। कहीं कहीं लेट होगा तो बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत लेट होगा। प्रथम किस्त में जो भुगतान होगा आपका यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे जिला में जहाँ पर आवेदन 1 लाख से कम आया है। और फिर देखिए 1 लाख से अधिक आवेदन आया है तो वहाँ पर 24 जनवरी से 31 जनवरी के बीच भुगतान शुरू हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।